फर्स्ट डायनेस्टी इज द तोमर्स। तोमर्स के बारे में हमने पहले भी समझ लिया था एक बार, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ मैं कल का, ठीक है। कि दे रूल द मॉडर्न डे हरियाणा एंड द दिल्ली, एंड दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ द प्रतिहारास, ठीक है। अंगपाल इसका फाउंडर था, एंड दे आल्सो कैप्चर दिस थानेश्वर, हांसी एंड नागरकोट, ठीक है। तो दिल्ली को कैप्चर कौन कर लेते हैं, एक चौहान रूलर होते हैं, दैट इज द विग्रह राज फोर्थ, ठीक है। ही विल कैप्चर द टेरिटरी और तोमर्स का रूल एंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने चौहान्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने वसुदेव, ही वाज द फर्स्ट एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, एंड ही assumed द राजस्थान एज द सीट ऑफ पावर। देन उसके बाद हमने कुछ और रूलर्स पढ़े थे, जैसे जैसे वाकपटी राजा, विग्रह राजा एंड अजय राजा, जिसके नाम पे हमारी अजमेर की सिटी है, ठीक है। तो जो अजय राजा है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, कि हु इज द फाउंडर ऑफ द सिटी, नॉट इन द सीयूटी बट इन द लाइक यूजीसी क्वेश्चंस एंड अदर स्टेट, जो पहले एंट्रेंसेस होते थे अलग यूनिवर्सिटीज के, तो वहां पे क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। देन वी हैव दिस विग्रह राजा फोर, जिसने हमारा, हाँ, विग्रह राजा फोर के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ही रोट ही वाज अ नोटेड राइटर एंड ही कंपोज दिस हरकेली नाटक, ठीक है। देन वी हैव दिस पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की हमने कहानी देखी थी कि हाउ ही हैव दिस conflict with the Chandilas, Chalukyas, the Gadwalas, and he fought the first and the second battle of Tarain against the Muhammad Gori, ठीक है। तो इसमें अगर हम बिल्कुल इसकी डीप हिस्ट्री देखने जाएं, वो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। कल संडे है, वी विल नॉट हैव दिस मेडिवल क्लास, इसकी जगह हम डीप वाली क्लास कर लेंगे, जिसको इंटरेस्ट हो उस क्लास में वही आना, ठीक है। इस क्लास को ये सोच के मत आना कि हम उसमें अपना सिलेबस कवर करेंगे, हम इसी टॉपिक को रिपीट कर रहे होंगे, बट वी आर लर्निंग अबाउट दीस डायनेस्टीज इन अ मोर डेप्थ, ठीक है। कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द पृथ्वीराज, उसमें इनके एक बुक थी पृथ्वीराज रसो, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट डायनेस्टी, दैट इज द राठौड्स, ठीक है। राठौड्स या फिर इनको बोलते थे गढ़वालाज ऑफ कन्नौज, गढ़वालास ऑफ कन्नौज, सेकंड, गढ़वालास ऑफ कन्नौज, ठीक है। जैसे इनका रूल सबसे पहले देखते हैं, ये कहाँ पे रूल करते थे। इन द मॉडर्न डे यूपी और बिहार के रीजन में इनका रूल था, ठीक है। जैसे ही प्रतिहारस का डिक्लाइन होता है, जो गढ़वालाज होते हैं वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं कन्नौज में, ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ प्रतिहारास 1092 1194, ठीक है। तो इनकी दो कैपिटल्स थी, तो कैपिटल्स के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। द फर्स्ट कैपिटल इज द कन्नौज एंड द सेकंड कैपिटल इज द वाराणसी, ठीक है। उसके बाद हम तीन रूलर्स की बात करेंगे इस डायनेस्टीज के अंदर, इस डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द चंद्रदेव, ठीक है। तो चंद्रदेव होते हैं वो सब, जितनी भी टेरिटरी है इलाहाबाद से लेके बनारस से लेके, जो हमारे इनके नीचे कलचुरिस थे, उनकी पूरी जितनी डायनेस्टीज है उसको चंद्रदेव कैप्चर करते हैं। सो ही विल कॉन्कर द टेरिटरीज ऑफ इलाहाबाद टू बनारस टू दिस कलचुरिस, ठीक है। देन वी हैव गोविंद चंद्र, he will annex the part of this Magda, ठीक है। मगध का जितना भी रीजन है, he will capture that part, he will defeat the Chandelas, he will defeat the Chandelas, all right। Then we have this minister and the scholar during his period, his name was Lakshmidhara, लक्ष्मीधरा, ठीक है। तो ये लक्ष्मीधर थे, he was a minister and he was a scholar during the time of Govind Chandra, he produced Kalpdharma, he produced a book that is known as Kalp Dharma, Kalp Dharma, ठीक है। This was his book, that is Lakshmidhar, ठीक है। Then we have next ruler, that is Jay Chandra, ठीक है। तो he was the arch enemy of the पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और जब घोरी के अटैक हो रहे थे इंडिया पे, तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हेल्प नहीं की थी, ठीक है।
तो जयचंद्र को इसलिए हम ज्यादा तरीके से जानते हैं बिकॉज ही वाज द एनिमी ऑफ पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, एंड ही डिडंट हेल्प ड्यूरिंग द बैटल्स ऑफ तरेन। ठीक है, बैटल ऑफ तरेन में वो उनकी हेल्प नहीं करता। ठीक है, और इनके साथ देखो, इनकी पूरी स्टोरी बताऊंगा बैटल ऑफ तरेन में, ठीक है, बट अभी के लिए अब समझते हैं इनकी हत्या किसने की थी। ही वॉज किल्ड बाय मोहम्मद गोरी। ही वॉज किल्ड बाय मोहम्मद खोरी। और किसी को बैटल का नाम याद है तो बैटल का नाम है द बैटल ऑफ चांदवार। बैटल ऑफ चांदवार, ये होती है हमारी 1194 में, 1194। ठीक है, तो इस बैटल में जयचंद्र को मोहम्मद गोरी ने मारा था। ही वॉज एनिमी ऑफ पृथ्वीराज चौहान एज वेल। ठीक है, तो इसके टाइम पे कुछ स्कॉलर होते थे, उसके एक दो के नाम समझ लेते हैं। वन ऑफ द स्कॉलर इन हिज कोर्ट, हिज नेम वाज श्री हर्षा। ठीक है, जो श्री हर्ष है वो क्या लिखते हैं, ही रोट निषाद चरिता। ठीक है, ये वेदांता से रिलेटेड एक चीज है, तो वो निषाद निषाद चरिता लिखते हैं। ठीक है, श्री हर्षा। उसके बाद आई गेस हमने पढ़ा था अबाउट द चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड, उसके बारे में हमने कर लिया था। चंडेलास में हमने क्या पढ़ा था कि दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ द गुर्जर प्रतिहारास। ठीक है, वो गोंड्स के ओरिजिन से उनका ट्राइबल एक डिसेंडेंट माना जाता है, कि दे वर द अर्ली ट्राइबल्स, देन दे विल कन्वर्ट इनटू द क्षत्रियास। ठीक है, तो इसमें कुछ रूलर्स थे, जैसे हमने नानुका के बारे में पढ़ा था, जो खजुराहो टेम्पल से रिलेटेड है। ठीक है, खजुराहो के आसपास उन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। फिर यशोवर्मन ढंगदेव की बात की थी हमने। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेंड किया एंड किस तरीके से उन्होंने कन्फेडरेसी ज्वाइन किया था। जो जयपाल था हिंदूशाही किंग का, जो उसके और गजनवी एम्पायर जो उन पे अटैक कर रहा था, दैट इज द आमिर अमीर सप्तुगिन। ठीक है, उसके खिलाफ जो कन्फेडरेसी थे, तो उसको ढंगपाल ने ज्वाइन किया था। ठीक है, और बैटर ऑफ लागमान में उसकी डेथ हो जाती है। तो जो विश्वनाथ टेम्पल है वो भी खुश खजुराहो में किसने बनवाया था, धन देव ने बताया था, बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने विद्याधर देखा था। विद्याधर क्या करता है, प्रतिहार रूलर जो हमारे राज्यपाल होते हैं, जो भाग जाते हैं गजनी के इन्वेजन से, तो उसको डिफीट करके उसको किल किया था विद्याधर ने। ठीक है, फिर हमने कीर्तिवर्मन को देखा था, लास्ट में तुम्हारा परमारदी था। परमारदी के साथ क्या हुआ था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको डिफीट किया था 1203 में। ठीक है, उसके बाद एक डायनेस्टी और आती है, दैट इज द घुलियास। घुलियास, या फिर इनको सिसोदियास बोल देते हैं कई बार। सिसोदियास कहाँ के, मेवाड़ के। सिसोदियास ऑफ मेवाड़, एक डायनेस्टी मेवाड़ में हमें दिखती है। तो ये राजस्थान के मेवाड़ रीजन में इनका रूल रहा। एंड दे वर आल्सो द फ्यूडिटरीज ऑफ द गुजर एंड प्रतिहारास। ठीक है, गुजर प्रतिहारास। ठीक है, इसमें काफी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें एक राणा रतन सिंह का नाम आता है। वी हैव दिस राणा रतन सिंह। ठीक है, तो अराउंड 1303 में इनको अलाउद्दीन खिलजी ने डिफीट किया था। अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड राणा रतन सिंह इन 1303। तो और इसमें हमारे दो रूलर्स और इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट रूलर इज द राणा सांगा एंड द महाराणा प्रताप ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी, जिनको हम सेपरेटली करेंगे जब हम इनकी बात कर रहे होंगे, खिलजी वगैरह की। ठीक है, राणा सांगा एंड second one is Maharana Pratap. So they were the members of the Sisodia dynasty. Maharana Pratap. Although in parts से ज़्यादा questions नहीं आए अभी तक, but still this paper is still unpredictable to a limit. तो हम इसको उस पार्ट में कंटेम्पररी कवर करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को भी हम स्किप कर रहे हैं, ताकि हम जब हम इनके कंटेम्पररी रूलर्स को पढ़ेंगे
then we will cover this part only. ठीक है, we have Gulias, we have Sisodias. ठीक है, so they will fight this our Mughal rulers. तो मुगल रूलर्स को जब कवर कर रहे होंगे, then we will study about the Rana Sanga and the Maharana Pratap. ठीक है, the next dynasty, the Chalukyas or the Solankis of Gujarat. Solankis ऑफ गुजरात, हमने मैप पे देख लिया था इनका रीजन कौन सा है, किस रीजन में इनका रूल रहता है। ठीक है, तो सीधा इसके हम वहां चलते हैं, अबाउट द रूलर्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं। द रूलर्स हु इज द फाउंडर इज द मूलराज। मूलराज इज important because he established the capital at the Anihal Patak, capital at अनिहल पटाक। ठीक है, आज इस जगह को पठान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुजरात में अराउंड, ये बात कर रहे हैं हम 940 के आसपास की। ठीक है, सो दिस वाज अवर मूलराज। मूलराज के बाद हमें नेक्स्ट रूलर इसमें दिखता है भीमावन। ही इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर इन दिस डायनेस्टी बिकॉज ही बिल्ड द मैग्निफिसेंट टेंपल ऑफ दिस सन टेंपल एट मोधेड़ा। ठीक है, सो भीमावन। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात भीमावन के बारे में, ही बिल्ड दिस फेमस सन टेंपल एट मोधेड़ा। ठीक है, एंड वन ऑफ दिस दिलवाड़ा टेंपल, दिलवाड़ा टेंपल। एंड दिस इज मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो इस पार्ट से चालुक्य से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और है जो इनकी वाइफ थी, हिज वाइफ नेम इज वाज दिस उदयमती, एंड उदयमती बिल्ट द फेमस रानी का वाव, रानी का वाव। ठीक है, तो ये उदयमती बनवाती है। ठीक है, तो इसके टाइम पे एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, डेट इज द जो सोमनाथ का मंदिर होता है उसको गजनी आकर लूट जाता है। ठीक है, सो द सोमनाथ टेम्पल इट वाज sacked बाय महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, तो इसके टाइम में काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, तो बड़े मैग्निफिसेंट टेम्पल बनाए जा रहे हैं, उसकी वाइफ के द्वारा ये रानी का वाव बनाया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो सोमनाथ टेम्पल है उसको महमूद ऑफ गजनी आके लूट के ले जाता है। ठीक है, देन वी हैव दिस द अदर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, दैट इज द सिंधराज जयसिम्हा। इनके टाइम में एक टेम्पल बनता है, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं सिर्फ इसमें ना अगर मैं स्टोरी बताने लग जाऊं, गजनी कैसे आया, किस किस टेम्पल में गया, किस किस लोगों से डरा। ठीक है, अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो देन इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग यू कि ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि दैट विल आपको लगेगा कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बट उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वी आर नॉट डूइंग दैट पार्ट। उसके लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आया, जिसको ज्ञान चाहिए वो। ठीक है, वो प्रॉपर ज्ञान वाली क्लासेस होती है हमारी संडे को। ठीक है, तो उसमें आप आगे ज्ञान ले सकते हो। ठीक है, बट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, पीवाईक्यूज के एनालिसिस के हिसाब से जिस टाइप के क्वेश्चन हमें करने चाहिए, जिस टाइप की हमारी स्टडी होनी चाहिए, हम वो कर रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव दिस सिद्धिराज जयसिम्हा। इसके टाइम में एक टेंपल बनता है, दैट इज द रुद्र महालय टेंपल। एंड व्हाई वी आर फोकसिंग सो मच ऑन टेंपल्स, क्योंकि टेंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिस इज एट द सिद्धपुरा, जो इन्हीं के नाम पे थी। दिस इज एट सिद्धपुरा। एंड इनके टाइम पे एक स्कॉलर होता था, द स्कॉलर नेम वाज द हेमचंद्र। हेमचंद्र, तो वो इनके टाइम में था, उसको काफी पेट्रोनाइज किया गया, एंड ही वाज अ जैन स्कॉलर। पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद परमार्स है। परमार्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। परमार्स में हमने कौन से पढ़े थे, सबसे पहले देखा था कि वो मालवा पे रूल करते हैं, एंड दे वर द अर्लीस्ट फ्यूडिटरीज ऑफ द राष्ट्रकूटास। ठीक है, राष्ट्रकूटास, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि परमार्स को कह देंगे दे वर आल्सो द फ्यूडिटरीज ऑफ द गुर्जर प्रतिहारास। ठीक है, बट दे वर नॉट द फ्यूडिटरीज ऑफ गुर्जर प्रतिहारास, दे आर द फ्यूडिटरीज ऑफ दिस राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो धर उनकी कैपिटल होती थी। एंड इसमें रूलर्स हमने सबसे पहले सियाका को पढ़ा था, फिर मुंजा या फिर वाघपट्टी को पढ़ा था,
सिद्धू राजा को पढ़ा था एंड राजा भोज को पढ़ा था। राजा भोज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो भोपाल से काफी इनका देखने को मिलता है एंड टेम्पल्स हमने देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो कालचुरीस है, हमने कालचुरीस नहीं पढ़ा था, कालचुरीस करते हैं। कालचुरीस ऑफ त्रिपुरी और चेड़ी, ठीक है। तो इनको कालचुरीस और त्रिपुरी भी बोल देते हैं, चेड़ी भी बोल देते हैं। तो आधी टाइम तो हमें यही समझ नहीं आता कि कालचुरीस अलग है, चेड़ी अलग है, मतलब सेम, इनको अलग नाम से प्रोनाउंस किया जाता था, ठीक है। या तो कालचुरीस और त्रिपुरीस बोल लो या फिर चेड़ी बोल लो, ठीक है। इनको एक नाम से और जाना जाता था, दैट इज द हाय हयाज, ठीक है। एक नाम और था इनका, दैट इज हाय हयास, ठीक है। तो इनका जो किंगडम था, इसमें हमारा गुजरात आता था, सॉरी, हमारा नॉर्दर्न महाराष्ट्र आता था, और साथ में हमारा ये मालवा का पूरा रीजन आता था, ठीक है। तो इस रीजन में हमारे चेडी रहते थे। इनके रूलर्स की बात अगर हम करें, देखो इस पार्ट से कभी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वही इसमें नॉर्मल वही अमात्य चल रहा होगा, नॉर्मल वही हम सेम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो गुर्जर इतिहास का हमने पढ़ा था वही हम इसका सेम मान के चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। द फर्स्ट रूलर इज द कोकला फर्स्ट, ठीक है। तो ये बंगाल को काफी लूटता है, कालचुरीज जो राष्ट्रकूट है उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेता है, ही विल फाउंड दिस डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद हमारे लक्ष्मण राज आते हैं। तो जो लक्ष्मण राज होते हैं वो एक्सपेंशन करते हैं काफी, और इसको नॉर्थ महाराष्ट्र पे काफी कंट्रोल लेके आते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे गंगेय देव, ठीक है। हमने चालुक्यस में एक रूलर पढ़ा था जयसिम्हा के नाम से, ठीक है। तो जयसिम्हा के खिलाफ ये एक्सपेडिशन लॉन्च करते हैं जिसमें हार जाते हैं, ठीक है। तो एक अनसक्सेसफुल एक्सपेडिशन था इनका अगेंस्ट जयसिम्हा, ठीक है। लास्ट में हमारे आते हैं विजय सिम्हा। तो विजय सिम्हा को चंडेलास ने कैप्चर कर लिया था, चंडेलास, और यहाँ से चंडेलास का कंट्रोल शुरू हो गया था इन द रीजन ऑफ अगेन दिस मालवा, ठीक है। तो लास्ट हमने सेना डायनेस्टी की बात की थी। सेना हमारी नहीं हुई ना, सेना रहता है। जो सेना डायनेस्टी है इसको बोलते हैं दे वर द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ पालास, इमीडिएट सक्सेसर ऑफ पालास, ठीक है। मोस्टली नॉर्थ ईस्ट रीजन में इनका रूल था इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट हम मान सकते हैं देवर रूलिंग, ठीक है। तो कुछ रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज द विजय सेन, विजय सेन, ठीक है। तो ये भी देखो इनकी दो कैपिटल होती थी। फर्स्ट वन इज द विजयपुरी, जो इन्हीं के नाम पे थी, विजयपुरी, एंड द सेकंड इज विक्रमपुरा, विक्रमपुरा, ठीक है। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद हम आगे चलते हैं बल्लाल सेन के ऊपर। इनके टाइम की कैपिटल बन जाती है नवद्वीप, ठीक है। नवद्वीप विल बिकम द कैपिटल। तो कैपिटल से बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है इनसे, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे देंगे, तो उनमें से पूछना है कौन सी डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी के कौन से कैपिटल नहीं रही है किसी भी रूलर के अंडर, ठीक है। बलाल सेन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दान सागर, ठीक है। दान सागर नाम की एक किताब लिखते हैं, और एक इनकी किताब होती है अद्भुत सागर, ठीक है। दो किताबें लिखते हैं ये। और इनकी वाइफ भी चालुक्य थी एक, ठीक है, वेस्टर्न चालुक्य वाली, ये जो गुजरात में हमने चालुक्य पढ़े। देन वी हैव दिस लक्ष्मण सेना, ही वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये गढ़वालास को हराता है। गढ़वालास में अभी हमने कौन सा पढ़ा था, जयचंद्र पढ़ा था, ठीक है। सो ही विल डिफीट द जयचंद्र,
कुछ बहुत बड़े बड़े टाइटल लेता है, जैसे गोरेश्वर, टाइटल लाइक गोरेश्वर, परम वैष्णवा, ठीक है, these are the titles that the rulers usually used, but this what they do really signify कि इनके पास कोई ऐसा पावर है, कोई इनके पास अथॉरिटी है, कोई लेजिटिमेसी है, गॉड ने इनको पावर दे रखा है कि टू रूल ओवर यू, ठीक है, उस टाइप की ये बातें इन नाम के जरिए अपना एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि आई एम द परम वैष्णव, ठीक है, एंड आई एम दिस गोरेश्वर, ठीक है। तो यहाँ से इनको एक तरीके का लेजिटिमेसी मिल जाता था टू रूल ओवर द पीपल, ठीक है। देन वी हैव दिस, इसके कोर्ट में हाँ काफी इंपॉर्टेंट कुछ बंदे रहते थे, जैसे हम बात करते हैं जयदेव की। जयदेव, ही वाज द मेंबर, और वो लिखते हैं गीत गोविंद लिखते हैं, राइट, गीता गोविंद, ठीक है। तो ये हमारे बंगाल के पोइट थे, वैष्णव पोइट थे। ही विल राइट दिस गीत गोविंद, ठीक है, इसको याद रखना, ये भी को बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इनके टाइम पे जो हमारे सेंट्रल एशिया से इन्वेजन हो रहे थे, उसकी वजह से इस डायनेस्टी का थोड़ा डिक्लाइन होता है, ठीक है। एंड द लास्ट डायनेस्टी जो हमें इस कोर्स इस पीरियड में पढ़नी है, दैट इज द होयसाला डायनेस्टी। होयसाला डायनेस्टी, ये कहाँ रूल कर रही थी? ये कर्नाटक के रीजन में रूल कर रही थी। दे वर रूलिंग ओवर द कर्नाटका रफली फ्रॉम लाइक 1006 टू 1346, ठीक है। तो इनकी कैपिटल याद रखना, बहुत बार नहीं पूछी गई है बट पूछी जा सकती है, ठीक है, हेलेबिद, ठीक है। दिस वाज द इंपीरियल कैपिटल ऑफ होयसाला, ठीक है। तो सबसे पहले एक वो क्या थे, ये फ्यूडिटरीज किसके थे? दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ दिस चालुक्यास ऑफ कल्याणी, द फ्यूडिटरीज ऑफ द चालुक्यास ऑफ कल्याणी। और साथ साथ बुक भी पढ़ लिया करो थोड़ा, सतीश चंद्रा, आई नो कि तुम में से कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी की क्लास होने के बाद उस टॉपिक को सतीश चंद्रा से एक बार पढ़ लिया जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी उसमें ऐड ऑन होते रहे, ठीक है। बिकॉज एट द लास्ट आई वोंट हियर कि मैं नहीं पढ़ पाया था, नहीं पढ़ पाई थी, ठीक है। सो एक बार साथ साथ इसको कवर करते रहो बुक से भी, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। Then we have this dynasty. This is founded by this Dripa Kama II, जो कि वेस्टर्न गंगास के साथ एक अलायंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें एक दो नाम याद कर लो, जैसे वीर बल्ला है, बलाला, ठीक है, दे वर द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टीज, ठीक है। तो तीन चार चीजें बता रहा हूँ इस टॉपिक से क्या आते हैं, ठीक है, उसको याद करना, उसी हिसाब से इसको पढ़ना। सबसे पहले डायनेस्टिक प्रोफाइल्स, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज टू स्टडी दिस डायनेस्टीज, वहां से नेम्स ऑफ द रूलर से काफी क्वेश्चन आने के चांस है। पैट्रनेज टू द आर्ट, आर्ट को कुछ ही रूलर्स हमने पढ़े, जैसे तेली का मंदिर पढ़ा था राजा भोज के टाइम, ठीक है। तो पैट्रनेज टू द आर्ट से क्वेश्चन आने की जरूरत है, और कुछ पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट है जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं की है, जैसे राणा प्रताप, महाराणा संगा, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, ये तीनों को हम अलग से करेंगे, ठीक है। देवर कंप्लीटली डिफरेंट एंड सेपरेट टॉपिक टू बी डू, ठीक है। इसमें तो हमने सिर्फ डिफरेंट डायनेस्टीज पढ़ी, उनके रूलर्स पढ़े, एंड उनके टाइम पे किस किस तरीके से वो किसके फ्यूडिटरीज हैं, किस तरीके से उनका एक्सपेंशन हुआ, किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, उसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया, हमने क्रोनोलॉजी एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस क्लास। हमारा यहाँ पे अर्ली मेडिवल वाला पार्ट खत्म होता है, जिसके अंदर हमने ये पार्ट कंप्लीट किया है अप टू 1206, ठीक है। उसके बाद वैसे मैं बता देता हूँ क्या क्या हमें पढ़ना है। इसके बाद हमारा एक्चुअल जो मेडिवल बोलते हैं वो मेडिवल शुरू होता है रफली फ्रॉम 1200, ठीक है। तो हम दिल्ली सल्तनत सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के अंदर फिर हम साउथ में विजयनगर पढ़ रहे होंगे, महामणि पढ़ रहे होंगे, महामणि के बाद बेरार, बीजापुर, अहमदाबाद, बिदार, गोलकोंडा पढ़ रहे होंगे, ठीक है। देन वी विल स्टडी अबाउट दिस सैयद्स आल्सो, लोदिस, लोदिस के बाद हम पढ़ेंगे मुगल इंडिया के बारे में, ठीक है, अप टू 1700, ठीक है, 1707 मान लो, ठीक है। तो दिस इज अवर द टाइमलाइन ऑफ मेडिवल इंडिया। इसको अच्छे तरीके से मैं इसमें दिखाता हूँ क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो टेम्पल से लगभग आपको इतना होना चाहिए, लगभग 50 के आसपास टेम्पल है, यू शुड नो द डिफरेंट फैक्ट्स अबाउट दिस टेम्पल्स। तो
I will send this PDF in the last. ठीक है, तो हमने पुष्यभूतिस कर लिए, बदामीज कर लिए, चालुक्यस ऑफ वेंकी कर लिए, पालावास कर लिए। ठीक है, दिस वाज अवर रफली द फर्स्ट फेज। फिर हमारे राष्ट्रकूट अलग अलग से पढ़े हमने। ठीक है, राष्ट्रकूट में हमने स्ट्रगल देखा था राजपूत का। हमारे वो कहाँ गए, गुजरपति महाराज। हाँ, राजपूत का, गुजरपति महाराज का और पालास का। ठीक है, इन तीनों का हमने एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल देखा कन्नौज के लिए। ठीक है, एंड ये डायनेस्टी का लास्ट का एंड हो रहा है, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, कंटेम्पररी हमने चोलास की बात की थी, डिफरेंट रूलर्स की बात की थी। जैसे ये राष्ट्रकूटा का एंड होने लग जाता है धीरे धीरे, इस टाइम पे हमें इनका पीक दिखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राज राजा चोला एंड द राजेंद्र चोला। सॉरी, राज राजा चोला एंड द राजेंद्र चोला। ठीक है, दिस टू। ठीक है, तो यहाँ पे इन डायनेस्टीज का वर्चस्व इसीलिए खत्म होता है बिकॉज यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रूलर्स हैं। ठीक है, तो कंटेम्परेरीनेस हमें समझ आ रही है इनकी। ठीक है, जैसे ये हमारे चालुक्य जो वेंगे हैं, इनको भी चोला के राजा हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद पल्लव से इनको भी चोला से हरा देंगे। ठीक है, इनका धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, इनका भी डिक्लाइन हो जाता है, इनका भी डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये डायनेस्टी जैसे 1200 तक हमारे चोला 1280 तक रहते हैं। देन हम देख रहे हैं चोलास को। फिर हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, गजनी आते हैं, गोरी आते हैं, कुतुब आते हैं हमारे 1206 में। तो 1206 इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये पीरियड हमें याद रख लेना है। देखो, गजनी याद हो गया ना सबको, 1020, 1020 कैसे रट लो इसको। ठीक है, ये ऐसे याद करना, 1000 के आसपास गजनी आया था, 1200 के आसपास हमारा गोरी आया था। ठीक है, इट्स योर चॉइस किस तरीके से याद करना है। और बीच में अगर हम बात करें 1398 में हमारा तैमूर आता है। उससे पहले हमारा इब्न बतूता आता है, 1526 में हमारी बैटल ऑफ पानीपत होती है। बीच में मार्को पोलो भी आ रहा है, अलबरूनी भी आ रहा है। ठीक है, तो इन कुछ रूल, इनके जो नाम है, इनके ईयर्स है, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसलिए इसको एक सेपरेट टाइमलाइन पे हमने एस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले कासिमी आता है, गजनी आता है, ब्रूनी आता है, घोर आता है, कुतुब, मार्को, इबन, तैमूर। ठीक है, इबन का लास्ट ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो देखो डायनेस्टीज हमारी 1206 से हमें कौन सी दिखती है। द फर्स्ट डायनेस्टी, इसको याद करने का तरीका है MKTSL। ठीक है, MKT यानी एम से मामलुक डायनेस्टी, मामलुक बोल दो या स्लेव डायनेस्टी बोल दो, सेम बात है। ठीक है, दिस वर द मामलुक्स, दिस वर द स्लेव्स। देन वी हैव 1300 से हमारी खलजी शुरू हो जाती है, खलजी के बाद हमारे तुगलक शुरू हो जाते हैं, तुगलक के बाद हमारे सैयद, सैयद के बाद लोधी, लोधी के बाद फिर हमारे जो मुगल्स हैं फ्रॉम द बैटल ऑफ पानीपत, वो शुरू हो जाते हैं। सो रफली द दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है, हम इसको कवर कल से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कल नहीं करवाएंगे, कल क्योंकि हम पिछले वाला जो पार्ट है उसमें जो ब्रॉडर स्टोरी हमारी रह गई है हम वो कवर करेंगे। एंड इट विल बी बेटर कि अगर सब क्लास लगाएंगे तो हम वो पार्ट अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसमें स्टोरी समझना तो तुम्हें मजा भी आएगा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में, राणा सांगा की भी स्टोरी हम देख ही लेंगे साथ साथ। और अ, तीनों जो हमारे हैं, तीनों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये पार्ट फिर यहाँ स्किप कर देंगे। तो ये डायनेस्टीज हमारी इस तरीके से खत्म होगी। इसको MKTSL से याद रख लेना, यहाँ से तुम्हें भूलोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रूलर्स कौन कौन आते हैं। ठीक है, कुतुब आते हैं, कुतुब के बाद इल्तुतमिश आते हैं, फिर हमारी रजिया आती है। ठीक है, रजिया के बाद कुछ और छोटे मोटे रूल, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह, बलबन बोल सकते हैं। ठीक है, तो बलबन यहाँ से आते हैं। यहाँ पे वो एक तरीके के इनके सहायक में काम कर रहे थे, बट पावर इनके पास थी। ठीक है, देन कैकाबाद, फिर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक, नसीरुद्दीन खसरू, then Ghiyasuddin, Muhammad bin Tughlaq, Firoz Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq, then we have this Nasiruddin, Khizr Khan, Mubarak Shah, Muhammad Shah, Alam Shah, Behlol Lodi, एंड सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। ठीक है, यहाँ तक कि हमें हमारे लगभग हमारी इस पे ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 10 क्लासेस पे रहेंगी हमारी, 9 क्लासेस में हम ट्राई करेंगे, वी विल कंप्लीट द मुगल्स। ठीक है, दिस इज अवर मुगल्स। बैटल ऑफ पानीपत होती है, हुमायूं आते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट से मोस्ट लोग फेमिलियर रहते हैं। अगर इसको एक दो क्लास कम भी देंगे दैट इज नॉट अ इशू। ठीक है, तो इस क्लास में इतना रखते हैं बिकॉज ऑलरेडी हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज सिर्फ इसलिए क्लास ली थी
सो दैट वी कैन कवर दिस पार्ट जो हमारा रहता था दैट इज़ ऑफ